वाले सरकार हम ही बनाएंगे। फिर भी कह रहे हैं सरकार इंडिया गठबंधन ही बनाएगी। अब तपस्या करे जाए के मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, ये सच्चाई है। देखिए पीछे तो नरेंद्र मोदी भी 3 राउंड रहे बनारस में, क्या रह गई, 400 पार कर रहे थे। हाँ, जनता का जनाधार है। आज जनता बेरोजगारी के खिलाफ वोटिंग किया है, महंगाई के खिलाफ वोटिंग किया है, और जो महिलाओं के साथ इस देश में अत्याचार हो रहा है, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। स्मृति ईरानी, हमने तो पहले ही कहा था कि गांधी परिवार से कोई एक चपरासी भी चला जाएगा तो स्मृति ईरानी को चुनाव हराएगा। यहाँ पर राम नाम नहीं, यहाँ पर भूखमरी है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने भूखमरी कायम किया। उस भूखमरी से लोग परेशान होकर के इंडिया गठबंधन को वोटिंग किए थे। सरकार तो बीजेपी लग रहा बना लेगी, नहीं बना पाएगी। अभी देखते रहिए, सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी। सरकार अगर बनना होता तो हम नीचे होते। सच्चाई ये है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, हर कीमत पे बनेगी। लेकिन मैंने कहा था 2024 पतन निश्चित, ये सच्चाई है। लेकिन वही एक तरफ आपने देखा नहीं, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस को गली गली से भी साफ कर देंगे। हाँ, हमने नहीं साफ हुआ, लेकिन वो साफ हो गए। हाँ। उनकी ऐसे वीआईपी सीट उनकी खतरे में भी पड़ी हुई है कि उनको भारत, देखो ये जो लड़ाई थी भारत की जनता की लड़ाई थी। हाँ। ये जो बेरोजगारी की लड़ाई थी, महंगाई की लड़ाई थी, इन्होंने जो नफरत फैला करके रखा था, भाईचारे की लड़ाई थी। तो आज जनता ने इनको दिखा दिया कि तुम चाहे 400 पार बोलो, चाहे तुम तानाशाह कायम करने की, इन्होंने कितनी बेईमानी की। बिहार में बहुत तगड़ी बेईमानी की है। हर इतनी बेईमानी करने पर इतनी सीट आई। अगर निपक्ष चुनाव हुआ होता तो इंडिया गठबंधन 400 पार इंडिया गठबंधन होता। तपस्या काम आया क्या? हाँ, अब तपस्या करे जाए के मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, ये सच्चाई है। कंगना रनावत और मोदी जी की तपस्या आप काम आएगी? कोई काम नहीं आएगी, जनता ने दिखा दिया। अगर तपस्या काम आती तो बाबा विश्वनाथ से लड़ रहे थे वाराणसी से चुनाव, 3 राउंड अजय राय ने पीछे कर दिया। ये औकात है मोदी जी की। 0 दिल्ली 0। और हमने कहाँ लिया है, तमिलनाडु ले लिया। कर्नाटक बीजेपी, कर्नाटक में जो हमको एग्जिट पोल में दिखा, सारे एग्जिट, सारे मीडिया वाले तुम झूठे हो, सब झूठे हो। इसलिए और क्या, सारे एग्जिट पोल में हमको खत्म कर दिया था। पीछे तो मीडिया वाले सरकार हम ही बनाएंगे। फिर भी कह रहे हैं सरकार इंडिया गठबंधन ही बनाएगी। मीडिया वालों से ठीक है, मीडिया गठबंधन जो 4 दिन तक भारत के जनता का लहू पीने का काम किया, ये जो है भारत की मीडिया है। सबको जो है हताशा में डालने का काम किया, तो ये भारत का मीडिया है ना। इनका मीडिया सच्चाई दिखाता है। सच्चाई क्या दिखाया? कोई एग्जिट पोल उनका सही साबित हुआ? नहीं साबित हुआ सच्चाई। एक भी एग्जिट पोल उनका सच्चाई साबित हुआ नहीं हुआ ना। शहजादा आएगा ही, शहजादा 2 ही तो है, एक अखिलेश, एक राहुल। सर ने तो भविष्यवाणी कर दी थी ना मोदी जी के लिए। हाँ, तो देख लो ना कितने ढोंगी बाबा हैं, कितने ढोंगी बाबा हैं। हमने जो भविष्यवाणी किया, अगर निपक्ष चुनाव होता तो आज 450 सीट होती कांग्रेस इंडिया गठबंधन की। लेकिन इन्होंने अधिकारियों को 150 डीएमओ को फोन कर दिया कि किसी भी कीमत पे एनडीए की सरकार बने 400 पार। लेकिन भारत के संविधान से जिनको नौकरी मिली है, संविधान का साथ देंगे, न कि ये जो तानाशाह करके रखा हुआ है भारत का प्रधानमंत्री, उसका साथ देंगे। फोन वाले क्या बात है, फोन के बात नहीं करेंगे गृह मंत्री? क्यों कि किसी भी कीमत पे गठबंधन सीटें नहीं आनी चाहिए। अरे छोड़ो, आप मीडिया वाले हो, आप लोगों से तो अब सुनो, मीडिया वालों को पब्लिक दौड़ाएगी। सुनो, पब्लिक दौड़ाएगी। आज का दिन बीतो, कल से झोलिया झंडी जहाँ मिलोगे दौड़ा के मारेगी, ये सच्चाई है। आप कह रही मोदी जी हारेंगे तो अब झोला चेक होगा? देखो, झोला लेके तो भाग जाएंगे, इसलिए पहले से चले गए वहाँ अज्ञात आश्रम में, वहाँ जाकर के दिखाने लगे। अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब चले जाएंगे ना। अब प्रैक्टिस कर लिए ना, प्रैक्टिस करते करते अब चुपचाप निकल जाएंगे। और सुनो, अडानी का भी विदेश भाग गया, लॉजिकल नहीं है वो। अडानी भी विदेश भाग गया, और वो संजय मिश्रा ईडी सीबीआई वाला भी भाग गया। सारे विदेश का टिकट लेके भाग गए। कैसे पकड़ेंगे मोदी जी को? वो है मोदी जी नहीं, हमारा प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे, और सारे विदेश जो भागे हैं और सबका पैसा लेकर हुए मोदी जी प्रकट हुए हैं। मोदी जी प्रकट हुए हैं। हाँ, वो तो माँ के गोद से ही नहीं। अभी तक करण मेरी माँ से मैं पैदा हुआ, और माँ जो है माँ के देहांत हो जाता है तो सर नहीं मुड़वाते, वो बड़के हिंदू है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में है कि अगर किसी के माँ का देहांत हो जाता है तो 13 दिन तो मोदी जी तो उनकी 13वीं होती है, और बाकायदा सर मुड़वाए जाए। हाँ, देखो अहम नहीं चला, वो तो भगवानों बन गए, चौकीदारों बन गए, फकीरों बन गए, ठीक है ना। वो का नहीं बन गए, लेकिन अभिमान
किसी का नहीं चला है, किसी का घमंड नहीं चला है। सच्चाई ये है कि आज भारत की जनता ने दिखा दिया। आ जाएंगे भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी है ही। आप साध्वी बाबा बागेश्वर भविष्यवाणी ये कर रहे हैं, आप कर रहे बताइए हैं। आपके बाद चैनल पे मैंने क्या कहा था, क्या कहा था मैंने 2 महीना 3 महीना पहले। सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है ना। लेकिन बाबा बागेश्वर तो चमत्कारी है ना, वो तो कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, सब झूठा है, सब प्रोपोगंडा है। पर्ची खोलते अर्जी निकालते हाँ तो मोदी को जिता देते ना यार, मोदी को जिता देते, मोदी को 400 पार करा देते। जितने तांत्रिक बैठाए थे कोई करा पाया? मैंने कहा 2024 पतन निश्चित, और पतन निश्चित। मेरी तो जो साधना है वो चल ही रही है। मुझे मैं बताने वाली चीज थोड़ी होती है कि हमने कौन सी साधना कर दी। हमारे अंदर जो कैपेसिटी थी हमने फॉलो किया और अपने पार्टी को, इंडिया गठबंधन को लाने के काम किया। हमारे साथ जनता की साधना थी, समझ रहे हो। लेकिन आज हम भारत के युवाओं को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से इस बेरोजगारी को हटाने के लिए आप लोगों ने वोटिंग किया। हाँ, करीबन 100-150 वोट सीटों पे इन्होंने बेईमानी फिर भी कर ली है, ये सच्चाई है। अच्छा, इंडिया आएगी तो जुमला होगा या नौकरी देंगे युवाओं को? देखो उनको हम 30 लाख नौकरी देने का वादा किए हैं हर महिलाओं के। तो नहीं है हमारा जुमला कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस की यही क्वालिटी है। अपनी बहनों को देख लेना, जुलाई में ठका ठक ठका ठक ठका ठक आएगा।